है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहा है। हम सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से शुरू होता है और यहाँ पे हम देखते हैं पूरा 7 अध्याय तक ये चलता है। उसके बाद ये उपदेश ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर बाकी भीड़ को बुलाकर उपदेश देता है और उनमें से एक वचन ये है 13 और 14 आयत की, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 2 फाटक के बारे में बताया गया है। एक यहाँ पे 2 फाटक के बारे में बताया गया है। एक है सकरा फाटक, एक है चौड़ा फाटक। सकरे फाटक से बहुत थोड़े लोग, यहाँ पर यीशु मसीह बताता है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इस फाटक के द्वारा प्रवेश करते हैं। लेकिन जो चौड़ा फाटक है, बहुत चौड़ा फाटक है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन वो फाटक जहाँ उसका उस दरवाजे का अंत होता है वहाँ पे वो विनाश को पहुँचाता है। जैसा नीति वचन में लिखता है कि बहुत सारे मार्ग हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंत में उसकी मृत्यु है, अंत में उसका विनाश है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सकेत फाटक की बात बोलता है, सकरे फाटक की बात बोलता है। ये सकरा फाटक है क्या? ये सकरा फाटक है क्या? मसीह जीवन एक सकरा मार्ग है। मसीह जीवन एक ऐसा सकरा मार्ग है जिसमें हमें बड़ी कठिनता से, बड़ी दुख उठाकर उस जीवन तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो इसलिए पौलुस भी इसी बात को बताता है अपनी पत्री में कि जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यानी अगर हम मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति और गंभीरता के साथ प्रभु के वचन में होकर चलना चाहते हैं, तो हमें बहुत सताव से, बहुत मुसीबत से, बहुत तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे एक जगह और वचन में बताता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर तक पहुँचना है, परमेश्वर के घर तक पहुँचना है, उस जगह तक पहुँचना है, बड़े क्लेश उठाकर वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो सोचो कितना ही तंग मार्ग है, कितना ही सकरा मार्ग है जो इसमें हमें चलना है। तो बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग इसीलिए इसमें जा पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन वो सकरे फाटक से नहीं जा रहे। वो मसीह हैं, उसने बपतिस्मा ले लिया, उसने प्रभु के वचन को भी पढ़ते हैं हर दिन, वो प्रभु के वचन को भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन उनके चाल चलन, उनके स्वभाव को देखकर आपको नहीं लगेगा कि वो सच में सकरे फाटक से चल रहे हैं। उनको थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे वो तुरंत उतावले हो जाते हैं, तुरंत वो गुस्से वाले हो जाते हैं, तुरंत वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और कोई उसे इनवाइट करता, चलो आज फिल्म देखने चल रहे हैं, चलो यहाँ चल रहे हैं, तो वो तुरंत चले जाते हैं क्योंकि वो उसको चौड़े फाटक में चलने की आदत है। नाम के लिए उसने मसीह को ग्रहण कर लिया, नाम के वो मसीह तो हैं लेकिन चल कहाँ रहे? चौड़े फाटक में चल रहे हैं। जीवन कैसा है? जैसा पहले था, बदलाव कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने एक जो भेड़िया है वो भेड़ का खाल पहन लिया, अपने आप को भेड़ बोलता है लेकिन है वाकई में वो भेड़िया। इसलिए हम याद रखें बहुत थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोगों ने संगति तक करना छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब क्या? सकरे मार्ग से उन्हें चलने की आदत नहीं है, वो चलना नहीं चाहते क्योंकि इस मार्ग में बहुत दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। बाइबल भी बताती है बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उसमें पहुंच पाएंगे, जो इसमें इस मार्ग में चल पाएंगे। थोड़े लोग ही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो हम कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति सकरे मार्ग पे चलकर उस आशीष को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया। पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में, कितनी अच्छी कहानी है उसके। उस कहानी के द्वारा बहुत चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है। यूसुफ याकूब का बेटा था। हम जानते हैं याकूब जिसका नाम बाद में इज़राइल रखा गया, और इज़राइल आज के दिन में एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है तो छोटा सा देश, लेकिन बहुत ताकत है उस देश में, बहुत परमेश्वर की आशीष है उस देश के ऊपर। तो याकूब का बेटा था यूसुफ, जो सबसे छोटा था 12 भाइयों में, सबसे अंतिम वही था और सबसे छोटा था। और हम देखते हैं कि वो जो 11 भाई थे, एक दिन वो क्या हुआ, भेड़ चराने के लिए कहीं दूर निकल गए थे। तो
तो वो जो यूसुफ था वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए, उसके पिता बोलते जाओ उसको खाना दे के आ जा। तो वो खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास आता है। तो उससे पहले होता क्या है कि इसने एक स्वप्न देखा था कि मैं मेरा पिता और मेरे भाई सब मुझको एक दिन दंडवत करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मैं उसका ऊपर अधिकारी ठहरूंगा, मैं उनके ऊपर राज करूंगा। तो जब ये स्वप्न अपने भाइयों को, अपने पिता को बताया तो इन लोगों को गुस्सा हो गया, ये मेरे ऊपर राज करेगा, हम सब इसको दंडवत करेंगे, ये कैसा स्वप्न है। सब इनसे खपाते, सब इनसे गुस्से थे, लेकिन इसका पिता इनसे बहुत प्यार करता था। तो इनके भाई इस ताक में थे किसी न किसी तरह से इसको रास्ते से हटाना है। ये ऐसा ना हो कि किसकी स्वप्न जो है ये सच हो जाए, ये हमारा अधिकारी बन जाए, हम सब इसको दंडवत करें, हम सब इसको प्रणाम करें, ये कैसे हो सकता है। वो लोग मौका ढूंढ रहे थे किस तरह अपने इस छोटे भाई को हम नाश करें, इनको हम रास्ते से हटाएं। तो एक दिन ऐसा मौका आ गया जब ये लोग 11 भाई अपने भेड़ बकरियों को चढ़ा रहे थे। तो उसने देखा कि ये याकूब जो थी, यूसुफ जो है खाना लेके आ रहा है। तो उसने सोचा देखो वो सपनहारा आ रहा है, सपन देखने वाला आ रहा है, चलो इसको आज हम ठिकाने लगाते, चलो हम इसको मार डालते ताकि इसका सपना इसके साथ ख़त्म हो जाए। तो उसने जो उसका एक और भाई था जो याकूब का अपना भाई, तो उसने बोला नहीं नहीं इसको मारते नहीं है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक गड्ढे में इसको फेंक देते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मारने से बढ़िया इसको गड्ढे में हम फेंक देते हैं। तो उसने क्या किया, याकूब को, यूसुफ को पकड़ा और उसको गड्ढे में फेंक दिया। तो जब वो खाना खा रहा था तो देखा मिस्र के कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से। तो उसने क्या किया, इसको गड्ढे में फेंकने से बढ़िया है इन व्यक्ति का हाथ है उनको बेच दे। तो उसने क्या किया, उस मिस्री जो लोग आ रहे थे तो उनके हाथ यीशु को वो बेच दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके दुख की शुरुआत हो चुकी थी यीशु के। लेकिन ये छोटा सा बच्चा जब उनके भाइयों ने उसको किसी अनजान व्यक्ति के हाथ बेच दिया और उसने जाकर वहाँ के फिरौन के कर्मचारी के हाथ में बेच दिया। देखो पहले उसने उस व्यक्ति के हाथ में बेचा जो मिस्र का आ रहा था, वो मिस्र के कोई था, कर्मचारी था, उसने वहाँ जाके फिरौन के हाथ उसको बेच दिया यूसुफ को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा को पहले यहाँ पे बेचा गया, फिर दूसरी जगह वहाँ फिरौन के हाथों में बेचा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ पे फिरौन के यहाँ जब वो काम कर रहा था तो उसकी जो पत्नी थी, फिरौन की पत्नी, उसने उसको बार बार उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने बोला हमारे साथ संबंध बनाओ, हमारे साथ रिश्ता बनाओ। लेकिन वो बार बार इनकार करता रहा, नहीं मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, मैं अपनी गवाही खराब नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का भय था और उसने उसके साथ संबंध बनाने से इनकार करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो अकेले कमरे में फिरौन की पत्नी बैठी थी, यूसुफ उस कमरे में आता है और उसको ज़बरदस्ती करती है वो फिरौन की पत्नी, और वो वहाँ अपना वो किसी तरह छुड़ा के वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे भागता है तो उसका कपड़ा जो था अंगोछा उसी के पास रह जाता है। तो वो चिल्लाती है देखो देखो ये यूसुफ हमारे साथ गलत काम करने आया था, ये मैं यहाँ से भागा है, देखो इसका अंगोछा मेरे पास है। तो वो ऐसे बातें फिरौन को बताती है और वो फिरौन उसको गुस्सा आता है और उसको बंदीगृह में डाल देता है। तो एक ऐसी सजा ऐसी सजा वो भुगत रहा था बंदीगृह में उसने कोई अपराध ही नहीं किया था, फिर भी वो उस गलती की सजा भुगत रहा था जो उसने किया ही नहीं था। वो जो व्यभिचार का आरोप उसके ऊपर लगाया गया था, जो रेप का आरोप लगाया था, वो उसने किया ही नहीं था, फिर भी उसको बंदीगृह में डाला गया। देखो अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा और तेरा घराना, जो तुम्हारे घराने के लोग हैं तुझे दंडवत करेंगे, तू उसके ऊपर राज करेगा। लेकिन उस सपन को पूरा करने के लिए, उस आशीष को देखने के लिए बहुत सारे तकलीफों से यीशु को गुजरना पड़ा। सबसे पहले उनके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंका और उसके बाद वहाँ से निकालकर उन जो मिस्री लोग आ रहे थे उनके हाथ बेच दिया। उसने जाकर उसे फिरौन के हाथ बेच दिया और फिरौन के घर में रहते हुए, काम करते हुए, उनकी इस जो पत्नी थी उन्हें गलत आरोप उसके ऊपर लगा, जिसके कारण उसे जेल में डाला गया और वो जेल में समय व्यतीत करता रहा। और उसने बोला कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी सज़ा मैं यहाँ पे इस जेल में भुगत रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने खुदा को दोष नहीं दिया,
कि खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बेच दिया, मुझे मारने की कोशिश की। उसके बाद उन लोगों ने मुझे खरीदा तो यहाँ मुझे बेच दिया, यहाँ बेच दिया, यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, उसकी पत्नी ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया और उसमें से जेल में डाल दिया। मैंने ऐसा क्या काम किया था? लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसको पता था कि जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर जो मुझे सपन दिखाया है, जो वो बोला है मुझे सपन दिखाया, वो सपना एक दिन पूरा होगा। हम नहीं जानते कैसे पूरा होगा, लेकिन ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उस सपन को पूरा होने में, उस आशीष को देखने के लिए बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे दुखों से, तंग मार्ग से, सकड़े फाटक से यीशु को गुजरना पड़ा। यही होता भाइयों सकरा फाटक। हमें उस मार्ग, उस जीवन तक पहुंचना है। वो जीवन कौन है? वो खुद यीशु मसीह है। अगर उसे हमें देखना है, अगर उसे आमने सामने देखना है, अगर हम उसके साथ राज करना है, अगर हम उसके साथ रहना है, हमें यीशु की तरह बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। यही तो है सकरा फाटक, यही तो है सकेत फाटक। आपके खुद के लोग, आपके खुद के भाई, खुद के बहन, खुद के रिश्तेदार आपको धोखा देंगे। हो सकता है कि वो आपसे विरोध करेंगे, हो सकता है कि आपसे रिश्ता नाता तोड़ दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे शत्रु होंगे। सच में, जब यीशु के भाई, खुद के भाई ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, और उसके बाद उसको देखते क्या हुआ, उसका और बुरी हालत होगी, उसको बंदीगृह में डाला। लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ था। परमेश्वर बंदीगृह में उसके साथ था। जो दरोगा वहाँ पे सेवा कर रहा था, उस दरोगे ने उसका अपना सारा अधिकार यीशु को दे दिया, तू कर जो करना है। तो परमेश्वर बंदीगृह में भी उसके साथ था, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। आज हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा तकलीफ आ जाए, तो परमेश्वर लगता है हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन यीशु ने ऐसा कभी नहीं बोला। उसके बाद देखते हैं किस प्रकार हम सब जानते हैं कि यीशु को बंदीगृह से वापस छुड़ाया गया और उसे वापस बुलाया गया। और उसने, जो राजा ने वहाँ पे, फिर उनके राजा ने स्वप्न देखा, तो स्वप्न का जब वो अर्थ बताया, तो उसको सारे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो सारे मिस्र के ऊपर राज करने लगा। और वो एक दिन खुद उसके भाई वहाँ पे जब अनाज लेने के लिए, भोजन लेने के लिए आए, तो उनको दंडवत किया, उनको प्रणाम किया। और वो स्वप्न जो उसने देखा था वो हकीकत में पूरा हुआ। वो पूरा होने के लिए हमें लगता है कि वहाँ पर इस चैप्टर में पढ़े, यहाँ चैप्टर में पूरा हुआ, लेकिन उस बीच में जो घटना घटी, जो दुख तकलीफ यीशु ने झेला, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप सोच सकते कि आपको बिना, आपने कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर भी आपको बंदीगृह में डाल दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्या आप ये सब चीज़ सहन कर सकते हैं? यीशु ने सहन किया। यीशु ने उस दुख को झेला। इवन लास्ट में जब उसके भाई जब आए, तो उसने बोला, उसके भाई ने उससे माफ़ी मांगा कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। लेकिन उसने क्या बोला? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब चीज़ इसलिए हुआ कि परमेश्वर चाहता था कि मैं तुमसे पहले यहाँ पे आऊँ, और ताकि तुम्हारे प्राण बचाए जा सके। कितनी अद्भुत बात है वो बोलता है। तो हम भी याद रखें, जब हमें लोग सताते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, जब हम सकड़े फाटक से चलते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे दोस्त विरोध करेंगे, हमारे समाज के लोग, जो हमारे आसपास के लोग हमें विरोध करेंगे, और हमें बहुत दुख तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा, हमें परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना किसी के ऊपर, किसी को गाली नहीं देना है, कहीं कुरकुराना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है, बल्कि हमें इस बात को माइंड में सेट कर लेना है कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। अगर हम सकड़े फाटक से नहीं जाएंगे, हम कभी भी उस जीवन तक नहीं पहुँचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। तो ये सकरा फाटक है जो हमें बड़े क्लेश उठाकर, दुख उठाकर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। इसलिए याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए वो धार्मिकता का मुकुट रखा है, लेकिन इससे पहले वो मुकुट तक आपको पहुंचना है तो आपको बहुत तकलीफ से, बहुत समस्याओं से होकर, दुखों से होकर आपको आत्मिक जीवन में उस सकड़े फाटक से होकर चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जो इस सकड़े फाटक पे चल पाते हैं, बहुत सारे कम लोग हैं जो यीशु के समान जीवन जी पाते हैं। इसलिए याद रखें, हम सबको सकड़े फाटक से होकर जाना है, तभी हम उस जीवन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सकड़े फाटक से नहीं जा पाते, अगर हम सिर्फ नाम के मसीह हैं, हम मसीह हैं, लेकिन हम बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, इसमें क्या बुराई है? याद रखें, अगर वो जो भी पिक्चर, जो भी फिल्म, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या अगर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह होता
तो आप देखते? क्या बोलते प्रभु पारिवारिक फीलिंग आप भी बैठ जाओ, हम दोनों साथ मिल के देखते? नहीं देखते। परमेश्वर का वचन बोलता है जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। बैर रखने का मतलब उसका शत्रु है। शत्रु का मतलब हम परमेश्वर से युद्ध करने वाले ठहरे, हम परमेश्वर से लड़ाई करने वाले ठहरे। सोचो, हम खुदा से कभी नहीं जीत सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबको सकड़े फाटक से होकर जाना पड़ेगा। यूसुफ की तरह हमें बहुत दुख उठाकर चलना पड़ेगा। हमारे खुद के लोग, खुद के परिवार के लोग जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, सब हमारा विरोध करेंगे। सब हम हो सकता है कि हमें गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है ताकि हम उस जीवन को पा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। यूसुफ ने उस गवाही को दिखाया कि परमेश्वर ने हमें तुमसे पहले हमें इसलिए आगे भेजा ताकि तुम्हारे प्राण बचाए जा सके। अपने भाइयों को बोला, वो भाई जिसने उसे मारने की कोशिश की, वो भाई जिसने उसे बेचा, उसके लिए शब्द बोला कि परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मुझे इसलिए भेजा कि तुम्हारा प्राण बचाया जा सके, हमारे परिवार का प्राण बचाया जा सके। सच में ये सोच हमें रखनी। इसलिए तो रोमियो का अध्याय में पौलुस लिखता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में। अय्यूब की क्या चीज़ की कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन एक झटके में सब परमेश्वर ने उसे छीन लिया। शैतान ने उसकी परीक्षा करना चाहिए, सब कुछ छीन लिया। उसका बाल बच्चे, दामाद, सब चीज़ खत्म हो गया। भेड़ बकरी, जो भी धन संपत्ति, सब खत्म हो गया। एक के बाद एक बुरे समाचार उसको सुनने को मिले। और अंत में जब उसके शरीर में फोड़े पड़ गए, फुंसी पड़ गए, उसकी खुद की पत्नी जब एक शब्द बोलती है, अब तो परमेश्वर को कोस, अब तो मर जा तू, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसके बाद परमेश्वर ने 4 गुना लौटा के दिया। लेकिन उस 4 गुना पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए उसे बहुत सारे चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत सारे दुखों से होकर गुजरना पड़ा। तब जाके परमेश्वर ने उसको 4 गुना लौटा के दिया। याद रखें, अगर आपको मसीह जीवन में आत्मिक आशीष को पाना है, अगर आप उस मसीह को पाना चाहते हैं, अगर आप उस जीवन तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत सारे दुखों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जब लोग तुम झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे, तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। याद रखें, यहाँ पे तो हमें परमेश्वर हमारे साथ हैं ही। हमारे ऊपर भी विपत्ति आएंगे, बाढ़ आएंगे, तकलीफें आएंगी, ये सब आएंगे। बाकी लोगों के पास आते हैं, हमारे पास भी आएंगे। लेकिन अगर हमें उस आत्मिक जीवन को पाना है, अगर हमें उस यीशु तक पहुंचना है, उस जीवन तक पहुंचना है, तो हमें इस संसार में बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। तब जाकर हम उस जीवन तक पहुँच सकते हैं। ये है सकरा मार्ग। सकरा मार्ग और कुछ नहीं है। हमारे खुद के परिवार के लोग हमारे लिए सकरे मार्ग बनेंगे। हमारे खुद के दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ये जो विरोध करते हैं, ये जो हमें गाली देते हैं, ये जो हमें तिरस्कार करते हैं, हमें निकाल देते हैं, हमें बेदखल कर देते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते, हमें झूठ बोल बोल कर सताते हैं, हम जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं लोग हमारा विरोध करते हैं, हम पर पथराव करते हैं, हमें मारते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? एक सकरा फाटक है। और इसी में हमें ऊपर चलना है। इससे हमें मुड़ना नहीं है पीछे, ना रे चलो कोई दूसरा देखते नहीं, हमें इसी फाटक पे चलना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं चौड़े फाटक से चलना चाहते हैं। चौड़ा फाटक भी हम एक उदाहरण देते हैं, बाइबल में एक उदाहरण है। एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, और एक लाजर व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है। और उसके जब वो धनवान व्यक्ति खा के जाता है तो उसके जूठन को वो खाता था। कुत्ते उसके उस घाव को, उस लाजर को चाटते थे, और लाजर मरा, वो अब्राहम की गोद में बैठाया गया। लेकिन वो धनवान व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वो संसार में सब चीज़ों का ऐशो आराम लिया गया। उसने डीजे पार्टी में गया, उसने फिल्में देखी, उसने अच्छे अच्छे खाने खाए, उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमा और सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ नहीं किया, उसने सकरे फाटक से प्रवेश नहीं किया। उसने अपनी आत्मिक दशा को कभी नहीं जाना कि इस आत्मा के लिए हमें
कुछ करना है, इस आत्मिकता के जीवन के को भी आगे लेके जाना है। उसने सिर्फ शरीर के बारे में सोचा और शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को पूरा किया। बहुत सारे मसीह लोग हैं उस धनवान व्यक्ति के समान है जो शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं के पूरा करने में लगे हैं। हमारा एक अच्छा घर हो, कोई बुरी बात नहीं इन सब चीज़ों में, लेकिन अगर हम सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर की इच्छाओं के, लालसाओं के बारे में सोचते हैं, तो हम सबसे बड़े अभागे हैं। और हम याद रखें, हमारा विनाश उस धनवान व्यक्ति के समान एक दिन ऐसा होगा, हमें पानी तक, एक बूंद पानी के लिए हम तड़पेंगे। उस व्यक्ति का अंत यही होता है। उसने अच्छी गाड़ियों में घुमा, अच्छे खाने खाए, लाजर उसके जूठन को चाटता था, लेकिन उसने उसको कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कभी उसके हालचाल को नहीं जाना जानने की कोशिश की। वो डांस किया, पार्टी में गया, मज़े किया, मस्ती किया, मूवी देखा, सब कुछ किया, लेकिन अंत में वो भी मरा। याद रखें, हम भी मरेंगे, बाकी लोग भी मरेंगे। वो भी मरा, धनवान व्यक्ति भी मरा, और वो उस नरक की पीड़ा में वो आग वहाँ जल रही थी, वो बुझ नहीं रही थी। और उस आग जो इतनी गर्मी थी, और वो तड़प रहा था, हे अब्राहम, लाजर को भेज के मुझे एक बूंद पानी पिलाए। एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा था। याद रखें, ये है चौड़ा फाटक, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा संसार में। अरे अच्छी जॉब मिल गया मुझे, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छे दोस्त मिल गए, अरे अच्छे मूवी देखने चलते। आजकल मसीह लोग भी नाम के मसीह हैं, चर्च में गाना गाते हैं, लेकिन सैटरडे फ्राइडे को मूवी देखने जाते हैं और आराम से उसकी फ़ोटो भी डालते हैं, वीडियो भी डालते हैं, हमने ये मूवी देखी। याद रखें, आपको बहुत खुशी मिल रही होगी, सब कुछ मिल रही है, लेकिन एंड में एक ऐसी जगह आप जाओगे जहाँ पे एक बूंद पानी के लिए आप तरसोगे। लेकिन परमेश्वर वो वही शब्द बोलेगा जो धनवान व्यक्ति के बारे में अब्राहम ने बोला था कि तूने संसार में रहते हुए सब चीज़ों का ऐसो आराम को ऐस किया। तुम्हें गाड़ी घोड़ा, खाना पीना, कपड़ा, डांस, मूवी, सब कुछ का तुमने ऐस किया, सब कुछ का तुमने मज़े लिया। लेकिन लाजर संसार में रहते बहुत दुख और तकलीफ और समस्याओं को झेला, और यहाँ वो आराम फरमा रहा है। यहाँ वो सब सुविधा पा रहा है जो उसने संसार में नहीं पाया था। लेकिन तूने संसार में वो सब सुविधा पाया, लेकिन यहाँ तुम तड़प रहे हो, और यहाँ से तुम अब वापस नहीं जा सकते। यही तुम जिंदगी भर अनंत काल तक यहीं तड़पते रहोगे। लेकिन हम इस संसार में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हम देख सकते धनवान व्यक्ति इस बात को बोलता है, हे अब्राहम, मैं तो यहाँ तड़प रहा हूँ, मैं तो अब वापस नहीं जा सकता, लेकिन मेरे 5 भाई हैं, जहाँ उनको बता, ताकि वो इस जगह पे ना आए। अब वो उस अपने भाई की चिंता कर रहा है। लेकिन अब्राहम बोलता है, अगर यहाँ पे कोई मरे हुए से जी उठ के भी जाए तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे, उसके पास मूसा की व्यवस्था है। तो हम इस बात को जानते हैं। 2 फाटक हैं, एक सकरा फाटक जो हमने यूसुफ के बारे में बताया, अयूब के बारे में बताया, दाऊद के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार उसका राजा जो अभिषेक हुआ, वो छोटी सी उम्र में उसका अभिषेक हुआ। जब वो बच्चा था तभी उसका राजा बनने के लिए अभिषेक किया, लेकिन वो राजा कब बना हम सब जानते हैं। एक छोटे से बालक जब था तभी उसका राजा बना दिया, परमेश्वर ने बोल दिया यही राजा होगा। लेकिन उसको राजा बनने के लिए, वहाँ पर राज करने के लिए बहुत सारे दुखों से होकर उसको गुजरना पड़ा, बहुत सारी तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ा, तब जाके वो राजा बना, तब जाके परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। आज हम सोचते भाई हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, बस हो गया, अब हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, घर में बाइबल पढ़ने, यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो किसी का देख लेंगे, बस हो गया, आराम से जीवन जी जाए। नहीं, हमें सकड़े फाटक से चलना है, हमें अपने घर में गवाही देनी है, हमें अपने समाज में गवाही देनी है, हमें लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना है, हमें लोगों के बीच में जाकर वचन को सुनाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें ताने मारेंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लोग हमें तिरस्कार करेंगे, लोग हमें पथराव करेंगे, लेकिन फिर भी हमें इस रास्ते को नहीं छोड़ना, क्योंकि यही वो रास्ता है जो जीवन को पहुँचाता है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं तो हमें सकरे फाटक से चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह बताता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। चौड़ा है फाटक, बहुत चौड़ा है, और सरल है, आसान है उस मार्ग पे चलना। मूवी देखना आसान है, गाड़ी पे घूमना आसान है, अच्छे कपड़े पहनना आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। लोगों को गालियाँ देना आसान है, गुस्सा करना आसान है, सब चीज़ आसान है। लेकिन सकरा क्या है? गुस्से को कंट्रोल करना। सकरा क्या है? दूसरों को माफ़ करना। सकरा क्या है? दूसरों से प्रेम करना। सकरा क्या है? परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुनाना। सकरा क्या है? परमेश्वर के गवाह बनना।
सकरा क्या है? खुद के परिवार के लोग जो आपको बुरा भला कहेंगे उनको सहन करना और उनको माफ कर देना सकरा फाटक है। लेकिन उसके विपरीत चौड़ा फाटक है सरल फाटक। कोई बुरा भला कहे हम भी उसके बुरा भला कहें, कोई गाली दे हम भी गाली कहें, कोई बोले मैं दारू पिला तो हम भी उसको दारू पिलाएंगे। ये सरल मार्ग है, ये आसान मार्ग है, चौड़ा मार्ग है। इसलिए यहाँ लिखा है सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से उसमें प्रवेश करते हैं। ये बहुत से कौन से लोग हैं? मसीह लोग ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय में 7:21 में लिखता है, जो हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हे प्रभु कहता है वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बहुत से लोग कौन है जो उस चौड़े फाटक से चल रहे हैं जो विनाश को पहुंचाता है? ये मसीही लोग ही हैं जो चल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, नुक्ताचुनी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सब चीज़ मज़े ले रहे हैं, संसार के मज़े ले रहे हैं आराम से। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलेगा मैंने प्रभु दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने चंगाई नहीं दी। याद रखें ये सब चीज़ करेंगे, लेकिन एक दिन प्रभु इसे बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। उसकी इच्छा क्या है? तुम सकरे फाटक से चलो। उसकी इच्छा थी तुम सकरे फाटक से चलो, लेकिन तुमने नहीं चुना सकरे फाटक, चौड़े फाटक को चुना। तुमने मूवी देखा, तुमने झूठ बोला, तुमने गाली दिया, तुमने नुक्ताचुनी की, तुमने बुराई की, तुम चर्च नहीं जाते थे, तुम अपने पास्टरों का आदर नहीं करते थे, तुम अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते थे, तुमने हर वो चीज़ किया जो चौड़े फाटक के लोग करते हैं। तुम सिर्फ नाम के मसीह थे, लेकिन सकरे फाटक से तुमने प्रवेश नहीं किया। सकरे फाटक में बहुत सारे दुखों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। यीशु के समान, दाऊद के समान, अय्यूब के समान हमें बहुत सारे दुख उठाकर उस जीवन तक हमें पहुंचना पड़ता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को नहीं पूरा किया। इसलिए लिखा है कि बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन 14 में लिखता है क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है। जीवन को जो पहुँचाता है, सकरा है फाटक, छोटा सा है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग। आसान नहीं है, मैंने बोलता आसान है, कठिन है। लोगों के बीच में जाके प्रभु यीशु मसीह के वचन बताना बहुत ही कठिन है। हमें पता है कि हमारी जान भी जा सकती है, हमें पता है कि वो कुछ भी हमारे साथ गलत कर सकते हैं। कठिन है एक गवाह बनना। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गाली देता था अब मुझे गाली नहीं देनी है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले झूठ बोलता अब मुझे झूठ नहीं बोलना है। कठिन है, लेकिन यही कठिन मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हैं। सकरे मार्ग से जाना चाहते हैं जो बहुत ही कठिन है, या उस सरल मार्ग से, चौड़े मार्ग से जाना चाहते हैं जो बहुत से लोग उस पर चलते हैं, जो विनाश को पहुंचाता है। आप जीवन को पाना चाहते हैं तो सकरे फाटक पे चलना पड़ेगा। अगर आप विनाश को जाना चाहते हैं उस धनवान व्यक्ति के समान, तो आपको नो डाउट आप जा सकते हैं और उस फाटक में चल सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग चलते हैं। परमेश्वर भी आपकी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो किसी की नहीं कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर चुनाव है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और परमेश्वर का वचन सत्य है। आज ये सत्य का वचन आपके बीच में लाया गया, आपने सत्य को जाना। चुनाव आपके ऊपर, आप क्या चुनना चाहते हो। आप सकरे फाटक को चुनना चाहते हो, सकरे फाटक को चुनो, लेकिन कठिन है मार्ग, और बहुत सारे दुख और तकलीफ से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर उस जीवन तक आप पहुंचोगे। लेकिन अगर आप चौड़े फाटक को चुनना चाहते हो, उसमें कोई दुख और तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, आराम से आप जा सकते हो, मज़े ले सकते हो इस जीवन में। लेकिन अंत में आपको उस धनवान व्यक्ति के समान वहाँ पे पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। आप तड़पेंगे और अपने परिवार के लिए भी आप रोएंगे कि काश मैंने बिलीव किया होता उस वचन पे, तो आज मैं और मेरा पूरा घराना बच सकता था। तो चुनाव आपके ऊपर है। आप अगर बचोगे तो आपका पूरा घराना और आने वाली पीढ़ी बचेगी। अगर आप नहीं बचोगे तो आने वाली पीढ़ी भी शायद हो सकती ना बचे। तो चुनाव आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक और अंतिम गीत को गाएंगे। पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु,
पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु। यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर राजाओं का राजा। यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया, दूतों ने गाया पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु। यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर। यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर। दीपों में देखा मानव पुत्र के समान, दीपों में देखा मानव पुत्र के समान। दूतों ने गाया पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर गीत के लिए, प्रभु जी धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर हमें याद दिलाया कि हमें चुनना है हम किस फाटक से प्रवेश करेंगे। हमें सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे तो हम वो जीवन तक पहुँचेंगे, अगर हम चौड़े फाटक से प्रवेश करेंगे हम विनाश तक पहुँचेंगे। चुनाव आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। अब हमें चुनाव करना है और हम किस फाटक से जा सकते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें सही चुनाव करने में, ताकि हम उस जीवन तक पहुंच सके और बड़े कलेश उठाकर, दुख को उठाकर उस जीवन तक हम पहुंचने वाला बन सके। हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु जी, हमें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सके उस सकड़े फाटक में चलने के लिए। प्रभु जी सारा आदर, सारा मेहनत, सारा जित आपको देते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। जो लोग जरूरतमंद है प्रभु जी आप उनकी जरूरतों को पूरा करना। जो लोग बीमार है प्रभु जी आप उनके ऊपर दया करें। जो लोग आपकी संगति में नहीं आ पाते हैं उनके ऊपर दया करें, आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो सके, अपने पापों से मन फिरा सके, वो लोग पश्चाताप कर सके और आपकी संगति में आ सके। सारा आदर, सारा मेहनत, सारा इज्जत आपको देते हुए इस प्रार्थना का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।